इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये रही आपकी चाय। गर्मा गर्म चाय। सुबह के 8 बज गए, तुम्हारा लाडला अभी तक कमरे से ही नहीं निकला। श्रीमान जी को आज भी ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज फिर छुट्टी मारने के मूड में है? वो कहावत है ना कि नोट का छुट्टा करवाने जाओ तो हाथ से नोट, और बेटे की शादी कर दो तो हाथ से बेटा, दोनों छूट जाते हैं। शादी को 1 महीना होने को आया है, अभी तक चाव नहीं खत्म हुए हैं। सही कह रहे हो तुम। वैसे है कहाँ तुम्हारी बहू? मैं देखता हूँ। मनोहर मिश्रा आप हैं? जी मेरे बेटे हैं। उस तरह का पार्सल है, सही साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। अरे मनोहर, अरे मनोहर, पार्सल आया तुम्हारा। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पता नहीं क्या क्या पार्सल मंगवाता रहता तुम्हारा लाडला। अरे मनोहर, इतने पार्सल आते हैं तुम्हारे? ये सारी सैलरी क्या पार्सलों में ही उड़ा दोगे क्या? अब ये फिजूल खर्ची छोड़ो, जिम्मेदारी समझो अपनी। शादी हो गई है तुम्हारी। ये पत्नी के हर समय इर्द गिर्द मंडराने से ना पति की इज्जत कम होती है। ये बात को समझो जरा। अरे ये मुझे ऐसे देख के क्यों गया, जैसे मुझे कोई ताना मार के गया? आप चाय पियो। तुम भी मुस्कुरा रही हो। मुझे ना बहुत काम पड़े हैं, मैं तो चली।
मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट? अब तो खुश हो ना? बहुत 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 खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल गया है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं पहले फोन चला लूं प्लीज। अच्छा सुनो तो। शादी को 1 महीना होने को आया है और हमारी बहू रानी है कि उसके हाथों की मेहंदी ही नहीं सूख रही है, रसोई में आने का मन ही नहीं है। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है ससुराल में, आलसी कहीं की। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? यही कि ना आपको होश है और ना ही आपके बेटे को होश है कि इतने दिन हो गए हैं तो बहू को कहें कि आके रसोई संभाले, सब काम मैं ही करती हूँ। अरे सब हो जाएगा, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? माँ, ब्रेकफास्ट लगा दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, अब भी लाती हूँ। हेलो अन्नू, गैस करो कि हम किस फोन से बात कर रहे हैं? अरे हम कैसे पूछे, तुम ही बता दो। स्मार्टफोन हमें हमारे पति ने दिलाया, बहुत अच्छा फोन है। वाह भाई, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, वरना तुम्हारे मायके वाले उन्होंने तो तुम्हें हमेशा फोन से दूर ही रखा है। चलो मुबारक हो, खुद का स्मार्टफोन रखने का तुम्हारा सपना जो पूरा हुआ, कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम्हें पता है हमने तो इसमें वॉट भी डाउनलोड किए हैं, ये बहुत हाँ माँ, कैसे हो? आप लोग तो हमें कितनी बंदिशों में रखते थे ना, यहाँ तक कि हमारा फोन भी ले लिया। आपको पता है हमारे पति ने हमें स्मार्टफोन दिलाया, स्मार्टफोन। चलो खुश रहो अपने पति के साथ। तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं? वो दोनों तो ठीक हैं, लेकिन माँ, सास के हाथ के खाने में वो बात नहीं है जो आपके हाथ के खाने में। हम वो बहुत मिस करते हैं माँ। हाँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। मनोहर ने इस लड़के को फोन क्या लेके दिया है, दिन भर उसी में लगी रहती है, पता नहीं किस किस से क्या क्या बातें करती रहती है। अरे कोई बात नहीं, नया फोन मिला है ना, शौक चढ़ाओ, तुम चिंता मत करो। पता है, अपनी माँ को कह रही थी कि उसे मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। ये कोई बात हो गई भला? एक तो मर मर के महारानी जी के लिए खाना बनाओ, ऊपर से इनकी नौटंकी भी झेलो। तुम दिन भर से काम कर रही हो, थक गई हो, चलो बैठ जाओ। क्यों इतनी चिंता कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है खाने में। आज तो खाने में मजा आ जाएगा। अरे माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज आप थोड़ा नाराज सी लग रही हैं। नाराज वाराज कुछ नहीं भाई, बूढ़ी हो रही हूँ ना,
दिन भर काम करके थक जाती हूँ। अरे तो थोड़ा आराम कर लिया करिए। अब तो रंजना भी आ गई है, हाथ बटा दिया करेगी आपका। तो आज किस किस से बात हुई है नए स्मार्टफोन से? जरा मैं भी तो दिखाऊं। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? और पति पत्नी के बीच में कोई बात थोड़ी ना छुपनी चाहिए। दिखाओ जरा मुझे। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अरे दिखाओ। कहा ना नहीं दिखाएंगे। हेलो, राकेश नाम है तुम्हारा? तुम्हें हमसे दोस्ती क्यों करनी है? तुम्हें पता है ना हम शादीशुदा हैं। तो क्या शादीशुदा लड़कियों को दोस्ती करने का अधिकार नहीं है? सुनिए, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। ये हमारी बहू पता नहीं दिन भर किस किस से बातें करती रहती है। आज रसोई में क्या बना, क्या खाया, सब। और ये मनोहर आंखें मूंद करके बैठा है। मुझे डर है कहीं ये हमारी बहू कहीं और गुल न खिला दे। क्या बोल रही है? हाँ, वो किसी लड़के से बात करती रहती है। बेटा, आज इतना लेट हो गया तुम्हें? हाँ माँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। और रंजना कहाँ है? वो क्यों नहीं आई गेट खोलने? उसे फोन से फुर्सत मिले तब ना। पता नहीं फोन पे किस किस से क्या क्या बातें करती रहती है। ठीक, मैं देखता हूँ। रंजना, किससे बात कर रही हो? अब फोन दिखाओ मुझे। फोन दिखाओ। हमने कहा हमारा फोन दो। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक? हो गई तसल्ली? माँ प्लीज मेरे पति को भड़काना बंद कीजिए। सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी। हमारे मायके में हमारे मम्मी पापा हमें एक छोटा सा फोन तक नहीं देते थे। हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगाते थे कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। और फिर जब आपने हमसे फोन छीना और वैसे ही बिहेवियर हमारे साथ किया तो हमसे रहा नहीं गया। तुम किसी
अननोन नंबर पर बात करती हो। कौन है वो? वो तो अन्नू का कजिन है। उसके 12th के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। वो मैथ में हम अच्छे हैं ना, तो बस वो हमसे मैथ के ही सवालों के लिए फोन करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम सच कह रही हो, लेकिन ये फोन से थोड़ा दूर रहा करो, घर में भी ध्यान दे दिया करो। माँ कब तक इतना काम करती रहेंगी? सारा काम अगर माँ ही करेंगी तो हमारा क्या फायदा? बहन जी, कैसी हैं आप? ये आपकी बहू हर समय किससे बातें करती रहती है फोन पे? मैं जब भी छत पे देखती हूँ हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। जब घर से बाहर निकलती है तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती, हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। अब क्या करे बहन जी, आजकल की नई बहुएं अपने तरीके से जीवन जीती है, हमारे हिसाब से थोड़े ही ना चलेगी। थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने मैके में बात करती है। बहन जी, जमाना आजकल बहुत खराब चल रहा है। ठीक है ठीक है, मैं ना निकलती हूँ, मुझे ना घर पे थोड़ा काम है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। सुमन, अरे सुमन बाहर आओ जल्दी। ये देखो बिजली के बिल का फिर कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे जल्दी आओ बाहर। थोड़ा ध्यान दो, कहीं किसी से बाहर चक्कर ना हो और हमारे मनोहर की जिंदगी खराब हो जाए। हाँ नो, कैसी है? अरे कुछ नहीं, बताया तो था तुझे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अरे मेरी सासू माँ, क्या बताऊं तुझे, कितना प्रॉब्लम करके रखा है। यार मेरी सास ना मुझे और मेरे पति को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। मैं ना उन्हें जितना सीधा समझती थी ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। एक नंबर की चंट है, चंट। वो चंट है तो तू भी अपने आप को कम मत समझ और उसकी हर चाल पर अपनी पूरी नजर रख। ठीक है। बिल आया इस बार? हाँ, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और राजेश जी भी मिले थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले। चलो चाय पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। जिस तरह से वो मेरे सामने रख के गई है, ऐसा लगता है किसी कुत्ते को रोटी डाल के गई है। अरे इतना खींचती हो एक बात को, पी लो ना। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीना है। हम तो पी लेते हैं भाई। हेलो, हाँ भाई साहब, वो इस बार ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आया। आप कृपया करके इसकी जांच करवाइए ना प्लीज। ठीक, भेज रहे हैं किसी को।
हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? रंजना, रंजना पानी लाओ बेटा। रंजना, रंजना पानी लाओ। क्या क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मैं क्या करूं? रंजना, कुछ नहीं होगा आपको, आंखें खुली रखिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, रुकिए। हेलो 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 डॉक्टर शुक्ला, मैं सुमन मिश्रा बोल रही। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी आइए प्लीज। नहीं मुझे नहीं पता, उल्टी हो गई, सांस अटक रही है, प्लीज आप जल्दी आइए। आंखें खोलिए, आप आंखें खोलिए ना। मैं मनोहर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो मनोहर, जल्दी से आओ, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई है। नहीं प्लीज जल्दी आओ। नहीं मुझे नहीं पता, प्लीज जल्दी आओ तो बेटा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब सब ठीक तो है? नहीं मनोहर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक चाय में कुछ गड़बड़ था। अच्छा हुआ उल्टी हो गई, सब कुछ बाहर आ गया। ये अब ठीक है, थोड़ा इनका ख्याल रखिए। मनोहर, मैंने तुम्हारे माता पिता को बताया नहीं कि चाय में क्या था, क्योंकि वो ज्यादा पैनिक कर जाते। एक्चुअली चाय में रेड पॉइजन था। शुक्र करो मात्रा बहुत कम थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। मुझे लगता है चाय में गलती से रेड पॉइजन गिर गया। थोड़ा ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ। जी डॉक्टर, थैंक यू। प्लीज। पिताजी आप ठीक तो है ना? माँ, चाय किसने बनाई थी? वो बहू ने बनाई थी हमारे लिए। पागल हो गई हो? इस फोन के चक्कर में तुम क्या कर रही थी? आज क्या अनर्थ हो जाता? कुछ भी हो, आपने हम पर हाथ कैसे उठाया? हाथ? तुम इस फोन के चक्कर में पागल हो गई हो? आपको हम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रंजना, मनोहर
दरवाजा खोलो बेटा, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? आपके बेटे ने हम पर हाथ उठाया है। यही चाहती थी ना, देखा सब कुछ आप ही के मन का हो रहा है। रंजना, क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे, सही कह रहे। मनोहर, मनोहर शांत हो जाओ। शांत हो जा बेटा। रंजना, देख रही है वहाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की फिर से फोन लेकर गई है। पागल हो गई है ये फोन के लिए। मुझे मालूम है, लेकिन तू शांत रहे बेटा। नहीं माँ, अब शांत नहीं रहूंगा मैं। मनोहर शांत हो जा बेटा, घर में ऐसे कलेश नहीं करते। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे समझाना पड़ेगा। नहीं। अरे मनोहर, 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 हेलो अनु, तुम्हें पता है हम पर हाथ उठाया मनोहर ने, और ये सब कुछ हमारी सास की वजह से हुआ है। उन्होंने ही भड़काया होगा उसको। हम पर हाथ कैसे उठा सकता है? देख, तू पुलिस को कंप्लेन कर दी, तभी तेरी सास को अकल आएगी, वरना वो तेरे पति को भड़काएगी और तेरा पति रोज तुझे मारना शुरू कर देगा। हाँ तो सही कह रही है, मैं चुप नहीं बैठूंगी अब। मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या करूं? फोन दो मुझे। किससे बात कर रही हो? फोन दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ फोन दे दो। हम अपना फोन नहीं देंगे। अरे तो नहीं, मनोहर फोन दे तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं, हम अपना फोन नहीं देंगे। कह रहा हूँ फोन दे दो। मनोहर वो फोन दे देगी, तुम अंदर चलो। नहीं माँ, आप इससे कह दो कि फोन दे दे, नहीं तो आज मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तू अंदर चल। नहीं माँ, आप सही कहती थी, पता नहीं ये किस किस लड़के से फालतू की बातें करती रहती है, और ये पता नहीं कौन सा लड़का है जिसे पढ़ाई के नाम पे ये फालतू की बातें करती रहती है। चलो तुम अंदर चलो। मैं कह रहा हूँ फोन दे। वो दे देगी। बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो पुलिस। तू शांत रहा कर, समझा? सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं आता हूँ। ये आपको रोज मारता है? नहीं, रोज नहीं मारते, आज पहली बार मारा है, वो भी मेरे सास के कहने पर। यही भड़काती रहती है इनको हमारे खिलाफ। माता जी, आपकी बहू ये क्या कह रही है? आप माँ से क्या पूछे, मुझसे पूछे ना। ये हमेशा अपने फोन में दिन रात इतना बिजी रहती है कि अपने दोस्तों से, अपने मायके वालों से, और ना जाने पता नहीं किस किस से बातें करती है। आज पता है सर, ये फोन के चक्कर में इसने चाय में चूहे मारने की दवाई मिला दी। आज मेरे माँ बाप मर जाते तो क्या होता बताइए? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके डॉक्टर से पूछिए ना। ये अपने फोन में इतनी पागल हो गई है कि हाँ जी, वो पाप कर देती जिसकी माफी इसे कभी भी नहीं मिलती। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। फोन की ये लत आज हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। जिसे देखिए, जहां देखिए, अपने फोन में गुम है, मानो पूरी की पूरी दुनिया बस फोन में सिमट कर रह गई हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि हम अपने आसपास के लोगों से, यानी असल जिंदगी से कटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं। और यही हो रहा था रंजना के साथ। अब वो सही गलत, असली दुनिया और फोन की दुनिया के बीच का फर्क भूल चुकी थी। क्या होगा आगे? अपनी इस लत से उबर पाएगी वो, या फिर ये लत उसे किसी बड़ी परेशानी में डाल देगी?
देखो, तुम हर समय ना खुद भी किचन में रहा करो। इस लड़की का कोई ठिकाना नहीं है, कब हमें क्या खिलाकर हमारी जान ले ले। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है इस लड़की से। ये लड़की ना कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है कि इसका ना बाहर किसी से चक्कर है। कहीं ये मेरे बेटे को। क्या बोल रही हो? कुछ भी मत सोचो। माँ, पिताजी। जीते रहो बेटा। पिताजी, वो मैं आपको बताना भूल गया था कि मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और माँ, खास करके रसोई में। क्या कहे बेटा, अपने ही घर में डर डर के जीना पड़ रहा है, तो किसी तरह उसकी फोन की लत छुड़वा दे। माँ, आप परेशान मत हो। मुझे मालूम है उसे भी डॉक्टर की जरूरत है। मैं 2 दिन के बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं कल वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। मुझे सब पागल कह रहे हैं। चूहे मारने की दवाई वहां रखी हुई थी जहां सारे मसाले पड़े हुए थे, तो गलती मेरी कैसे हुई? गलती तो उसकी है ना जिसने वो वहां रखी। किसने रखी थी वो वहां पर? और किसने रखी थी? वही हमारी सास ने। अरे उन्होंने तो हमारे घर वालों को भी मना कर दिया हमसे बात करने के लिए, और हमारे घर वाले भी इन लोगों की बातें सुन रहे, हमारी नहीं। मेरी माँ भी आजकल मेरा फोन नहीं उठाती है। ये लोग बस हम पे ही अपना जोर आजमाते रहते हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, सब ठीक हो जाएगा, बस तू झुकना मत किसी के सामने। एक बार जो तू झुक गई ना, तो फिर तुझे सब दबाते रहेंगे। अब तुमने उस दिन पुलिस बुलवा ली थी ना, तो उस दिन से सब है ना कंट्रोल में। डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। सुमन, मैं जरा बिजली ऑफिस जा रहा हूँ। बिजली के बिल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अफसर ने मुझे बुलाया। मेरा फोन?
यहाँ पे भी नहीं। मेरा फोन कहाँ गया? आपने हमारा फोन देखा है क्या? नहीं, सच सच बताइए, हमारा फोन कहाँ है? मुझे क्या मालूम तुम्हारा मनोज फोन कहाँ है जिससे तुम दिन भर चिपकी रहती हो। माँ, आप झूठ बोल रही हैं, ये हमें पता है। हमें अच्छे से याद है कि हमने सोते वक्त अपना फोन अपने बगल वाली टेबल पे रखा था और सुबह उठे तो फोन वहां नहीं था। सच सच बताइए, हमारा फोन कहाँ है? अच्छा हुआ तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा है। भगवान करे वो मनोज फोन कभी ना मिले। ठीक है, आप नहीं बताएंगी ना तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे आपके रूम से। अरे रुको, क्या कर रही है? मेरे रूम से बाहर निकल पहले। हम अपना फोन ढूंढ रहे हैं। पागल हो गई क्या? मेरे कमरे से बाहर निकल अभी। माँ, अगर हमें हमारा फोन नहीं मिला ना तो हम सच में पागल हो जाएंगे। बेशर्म कहीं की, शर्म कर। इस फोन के लिए अपने पति, अपने सास ससुर को नजरअंदाज कर रही है। जरा सा भी ख्याल है तुझे? क्या मिलता है तुझे फोन पे बात कर करके? माँ, बकवास मत कीजिए, मेरा फोन दीजिए। मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, खुद उस लड़के से बात कर रही है जिसके लिए मेरे बेटे को तू छोड़ने वाली है। पता मुझे, उसी से बात करती है ना तू? माँ, फोन दीजिए। मैं नहीं दूंगी तुझे फोन। माँ, फालतू की बातें मत कीजिए, मेरा फोन दीजिए। मेरे पास तेरा फोन नहीं है। पागल हो गई है बाप। आप ऐसे नहीं मानेंगी। फोन फोन क्या कर रही है? मेरा फोन दे माँ, मेरा फोन दे। माँ, चाबी दीजिए। मेरे पास नहीं है। हमने कहा चाबी दीजिए। चाबी नहीं दूंगी और फोन भी नहीं दूंगी। मैं खुद ढूंढ लूंगी। क्या कर रही है? माँ छोड़िए। चाबी दे। क्या कर रही है? माँ, हमारा हाथ छोड़िए। यहाँ रखा था आपने हमारा फोन। माँ, फोन छोड़िए हमारा। फोन दे इधर। माँ, छोड़ो। छोड़। माँ, फोन दीजिए। मैं नहीं दूंगी। माँ देखिए, मजबूर मत कीजिए, फोन दे दीजिए हमारा। दिन रात फोन नहीं दूंगी तुम्हें फोन। माँ, फोन दीजिए। माँ, ये आपने क्या किया? बहुत अच्छा किया। लो, कर लो बात। फोन पे बात करो। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड से, तुम्हारी माँ से बात करो करो। दिन भर फोन 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 फोन। नौकरानी बना के रखा है मुझे। इसके लिए खाना बनाओ। हाँ, महारानी को हमारे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। सब माँ को अपनी चुगली करती है, रहती है, फ्रेंड को चुगली। पता नहीं किस लड़के से बात करती है। पागल बना के रखा है। मैं खुद पागल हो जाऊंगी।
अरे सुमन, 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 सुमन आंखें खोलो, सुमन, सुमन आंखें खोलो। क्या हो माँ को? क्या हो मेरी सुमन को? अरे बताओ ना, कुछ तो बोलो। सुमन, बहू बोलो, कुछ तो बोलो। क्या हो सुमन? पुलिस। मैं रविंदर मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरे भाई माँ प्लीज, माँ उठो ना, माँ, माँ प्लीज उठो ना। रंजन, क्या हुआ माँ? माँ, माँ प्लीज। पापा, पापा, क्या हुआ माँ? गिरफ्तार कर लो इसे। माँ, माँ प्लीज, माँ उठो ना, माँ, माँ। स्मार्टफोन की लत ने रंजना का मानसिक संतुलन इस कदर बिगाड़ दिया कि उसने अपने ही हाथों अपनी हंसती खेलती जिंदगी को स्वाह कर दिया। इसीलिए आप सबसे विनती है कि फोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन इसे ही अपनी पूरी जिंदगी मत बना लीजिए। अपने घर के सदस्यों को, खासकर बच्चों को, इस लत से दूर रखिए। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाना है तो फिर हमें अपने बच्चों को फोन जैसी सुविधाओं के गलत और सही इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना ही होगा। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो हम सबके लिए सबक बनेगी। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।